अब चाहे बना गावत ब्रह्मा दिखे मुनि नारद वाल्मीकि भी ज्ञान विशारद से ब्रह्मणे श्रीनिवासे भवतु मम परस्मिन् शेमुषे भक्तिरूपा पाराशर्यवचः सुधामुपनिषद्दुग्धाब्धिमध्योद्धृताम् संसाराग्निविदीपनव्यपगतः प्राणात्मसञ्जीवनीम् पूर्वाचार्यसुरक्षितां बहुमतीं व्याघातदूरस्थिताम् आनीतान्तु निजाक्षरैः सुमनसो भूमा पिबन्त्यन्वहम् वन्दे रामानुजाचार्यं श्रीमद्वेदान्तदेशिकम् आदिवञ्शठकोपं च ह्यनिरुद्धमहागुरुम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु श्री राघवेंद्र सरकार एवं परमाध्यक्ष परमाराध्य श्री वेंकटेश प्रभु की निरंतर असीम कृपा हम सभी भक्तों पर हो रही है कि उनकी कृपा के प्रसाद स्वरूप यह सुंदर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण नवाहन पारायण श्रवण करने का सत्संग करने का यह अवसर मिल रहा है। आचार्य कहते हैं सत्संगात् भव निष्प्रयो हो, अर्थात जीव को चाहिए कि वह सत्संग का श्रवण करते करते इस भवसागर से पार उतरने का प्रयत्न करे। तो ऐसा सत्संग यदि हमारे जीवन में आ रहा है तो ये परमात्मा की महती अनुकंपा है। नहीं तो जीव अपने संपूर्ण जीवन में केवल संकल्प और विकल्प ही करता रहता है। उसका संपूर्ण जीवन संकल्प और विकल्प में व्यतीत हो जाता है, पर उसके वही संकल्प पूर्ण हो पाते हैं जिसके लिए भगवान की कृपा प्राप्त होती है। और आज हमारे यह संकल्प पूर्णता की तरफ है कि भगवान की कृपा से ये नवान्न पारायण का अष्टम दिवस है और अष्टम दिवस के सुंदर सत्र में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। तो इसी प्रकार भगवान हमारे सभी सत्संकल्पों को पूर्ति करता रहे और उसकी कृपा निरंतर हमारे ऊपर बनी रहे, यह भाव जीव को प्रत्येक अवस्था में बनाए रखना चाहिए। क्योंकि आचार्य कहते हैं आम्नायाभ्यसनान्यरण्यरुदितं वेदव्रतान्यन्वहं मेदच्छेद फलानि पूर्तविदय सर्वे हुतं भस्मनि तीर्थानामवगाहनानि च गजस्नानं विना यत्पद द्वन्द्वाम्बोर्वसंस्मृतिर्विजयते देवस्य नारायणः। अर्थात जिस जीव ने अपने हृदय में भगवान नारायण के चरणार बिंदु को धारण नहीं किया हो या परमात्मा के प्रति सुंदर भावों की स्थापना ना की हो, फिर वह किसी भी कार्य में यदि प्रवृत्त होता है तो वह उसका कार्य कैसा बन जाता है, इसको बताते हुए आचार्य कहते हैं आम्नायाभ्यसनान्यनिरुदितम्। कोई व्यक्ति आमना कहते हैं वेद को, कि सुंदर वेद घोष करता है, पांडित्य प्रदर्शन करता है, और वह पांडित्य उसका कैसा हो जाएगा यदि उसमें भगवत भाव नहीं है। तो अरण्यरुदितम
अर्थात जंगल में जाकर रोने के समान हो जाएगा, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। वेदव्रतान्यन्वहं मेदच्छेद फलानि इव। और यदि वेद उपवास इत्यादि किए जाएं, पर ये सोच कर किए जाएं कि मेरा मित्र करता है या मेरी फ्रेंड करती है तो मैं भी उपवास करूं, तो वह कैसा हो जाएगा? मेदच्छेद फलानिव, अपने शरीर की चर्बी काटने से अधिक कुछ भी नहीं है। और यदि तीर्थों का अवगाहन किया जाए और तीर्थों के अवगाहन में भी शून्यता हो भाव की, और मात्र यही है कि समय मिला है तो चलो अपन घूम कर आ जावे, तो वह तीर्थों का अवगाहन भी कैसा हो जाएगा? सर्वे हुतम भस्मनि, सभी आहुतियाँ जैसे भस्म में दी जाती है वैसा ही वो तीर्थों का अवगाहन हो जाएगा। कोई सार्वजनिक कर्म भी किया जाए और सार्वजनिक कर्म में यदि लालसा यह है कि मेरा नाम आ जाए और भगवत भाव शून्य हो, लोक कल्याण की भावना शून्य हो, तो वह भी निरर्थक गज स्नान के समान हो जाएगा। तो आवश्यकता है, यदि जीवन में कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहली आवश्यकता है कि आपका भगवत भाव निर्माण हो, और सुंदर भगवत भाव के साथ जब आप भगवत कथा में बैठेंगे तो ये भगवत कथा आपके कर्ण से आपके हृदय में उतरेगी, और भगवान ने जो चरित्र उस समय किया था उसका साक्षात्कार आपको अपने हृदय में होगा। यही सुंदर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का सारांश है। हम लोग कल सुंदर व्याख्यान कर रहे थे। उस व्याख्यान में भगवान ने किष्किंधा का राज्य जो है वो सुग्रीव को दे दिया। सुग्रीव राज्याभिषिक्त हुए हैं, और राज्याभिषिक्त होने के बाद भगवान ने कहा अब मैं गुफा में जा नहीं सकता, इसलिए प्रस्रवण पर्वत के ऊपर गए हैं। प्रस्रवण पर्वत उसको कहते हैं जहाँ निरंतर वर्षा होती रहती है, निरंतर जल का जहाँ से स्तोत्र चलता रहता है। तो ऐसे पर्वत के ऊपर भगवान लक्ष्मण जी के साथ विराजमान हैं, और वर्षा ऋतु का सुंदर आगमन हो गया है। चारों तरफ सुंदर पुष्प खिल गए हैं। तो भगवान कहते हैं वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए, अयम सकाल संप्राप्त समयोद्य जलागम संपश्य त्वं नभो मेघै समृतम गिरिसन्निभै। आकाश में घनघोर घटाएं छा गई है, हवा ठंडी चलने लगी है और नदियों का वेग बढ़ गया है। कोई कवि कहता है दामिनी दमक सुर चाप की चमक बोले घटा की घन घोर गरजत है। दामिनी कहते हैं बिजली को, तो उस समय बिजली चमकने लगी है। और सूरचाप की चमक, सूरचाप किसको बोलते हैं? इंद्रधनुष को। तो इंद्रधनुष सुंदर आकृति लेकर आसमान को व्याप्त किया हुआ है। ऐसी सुंदर गर्जना के साथ आसमान गरज रहे हैं। तो सुंदर वर्षा ऋतु का वर्णन भगवान ने किया। पर भगवान जब ऐसी वर्षा ऋतु को देखते हैं तो सीता जी का जो वियोग है उनको अधिक संतप्त करता है। देखिए कैसा विरोधाभास है। अग्नि और जल एक दूसरे के विरोधी हैं, पर इधर जहाँ पर बरसात हो रही है पर भगवान के हृदय में अग्नि प्रज्वलित हो रही है। सीता जी के विरहाग्नि उनके हृदय में प्रज्वलित है। इसलिए अब लक्ष्मण जी को कहते हैं कि लक्ष्मण, हमने सुग्रीव का कार्य तो कर दिया, पर हमें लगता है कि सुग्रीव अपनी प्रतिज्ञा को भूल गया है। सुग्रीव वैभव में इतना विलासित हो गया है कि उस विलास के अंदर वह हमारे कार्य करने को भूल गया। तो तुम जाकर सुग्रीव को याद कराओ उसकी प्रतिज्ञा, और उससे कह दो कि जिस रास्ते से बाली नरक में गया या बाली स्वर्ग में गया वो मार्ग अभी बंद नहीं हुआ है, खुला है। तो सुग्रीव को चेतावनी दे दो। और जब लक्ष्मण जी ने इतना सुना है तो लक्ष्मण जी ने अपने तीर धनुष उठा लिए। भगवान कहते हैं उसे मारना नहीं, केवल धमकाना है, तुम तीर धनुष को यहीं छोड़ो। अनंतर लक्ष्मण जी ने वहाँ से प्रस्थान किया और किष्किंधा में लक्ष्मण जी पहुँचे हैं। पर उससे पहले हनुमान जी जाकर सुग्रीव को देखते हैं तो सुग्रीव मदिरा पान किए हुए आनंद में इतने लगे हुए हैं। हनुमान जी उनसे कहते हैं कि आप भगवान की प्रतिज्ञा को तिरस्कार कर रहे हैं, तो आपको इस तिरस्कार का अपराध होना पड़ेगा, अपराध बोध होना पड़ेगा। देखिए, हम भी जीवन में कोई संकल्प लेते हैं, भगवान के लिए कोई कार्य करते हैं और उस कार्य के लिए हम लोग प्रेरित नहीं होते तो वो वंचना दोष कहलाता है। मान लीजिए आपका संकल्प हुआ कि आज शाम को मैं मंदिर जाऊंगी या मंदिर जाऊंगा,
और आप निकलने लगे, उसी समय कोई दूसरा कार्य आ गया तो आप मंदिर नहीं गए, तो आपने जब संकल्प लिया उस समय से भगवान आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि वह मेरे यहाँ आएगा, पर उस समय कोई दूसरा व्यक्ति आ गया तो भगवान से अधिक आपने उसको महत्व दे दिया, और इसको महत्व देने के कारण वहाँ वंचना दोष हो गया। शास्त्रकारों ने कई दोष बताए हैं, तो ये वंचना दोष हो गया, अर्थात भगवान को हमने तुच्छ गिन लिया है। तो आवश्यकता है ये वंचना दोष ना हो, तो यहाँ सुग्रीव को समझा रहे हैं हनुमान जी। और उसी समय लक्ष्मण जी का आगमन हुआ। तो लक्ष्मण जी जब आए हैं तो अंगद पहले उन्हें मिले। अंगद कहते हैं आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहा मुझे सुग्रीव से मिलना है। और सुग्रीव को भी पता चल गया है कि लक्ष्मण आए हैं, क्रोधित हैं। तो सुग्रीव ने पहले तारा को भेजा कि तारा तुम जाओ और लक्ष्मण को प्रणाम करके समझाओ। तारा आई है और लक्ष्मण जी से कहती हैं आप क्यों क्रोधित हैं? लक्ष्मण जी संपूर्ण वृत्तांत बताते हैं कि इतने समय की प्रतीक्षा के पश्चात भी सुग्रीव भगवान की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए उद्यत नहीं हो रहे हैं, तो मुझे खूब क्रोध आ रहा है। अनंतर सुग्रीव के कक्ष में लक्ष्मण जी का प्रवेश हुआ है। सुग्रीव जी ने उन्हें प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात लक्ष्मण जी कहते हैं क्या तुम भगवान से की हुई प्रतिज्ञा को भूल गए हो? जो उपकार उन्होंने तुम्हारे ऊपर किया उस प्रत्युपकार का बदला चुकाना तुम भूल गए हो। और ऐसा कहा गया है शास्त्र में कि कोई हत्यारा हो, कोई चोर हो, कोई व्रत को भंग करने वाला हो तो सभी का प्रायश्चित बतलाया गया है, पर जो व्यक्ति अपनी कृतज्ञता को भूल जाए, कृतज्ञ बन जाए, उसके लिए कोई छुटकारा नहीं है। गोग्ने चैव सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा निष्कृतिर्विहिता तद्भि कृतज्ञे नास्ति निष्कृति। तो कृतज्ञ कोई व्यक्ति कृतज्ञ हो जाए उसके लिए कभी छुटकारा नहीं होता। आप कुछ भी कर लेवें, हत्या हो गई, चोरी हो गई या किसी प्रकार का अपराध हो गया तो सबका प्रायश्चित है, पर कोई व्यक्ति ने आपके ऊपर उपकार किया हो और उस उपकार को आप भूल गए हैं तो इससे बड़ा दोष कोई नहीं है। अनंतर तारा लक्ष्मण को समझाकर शांत करती है। सुग्रीव लक्ष्मण से क्षमा याचना करने लगे हैं। लक्ष्मण की बातें सुनकर सुग्रीव ने हनुमान से कहा कि तुम जितने भी वानर सेना है, जितने भी वानर हैं, उन सबको बुला कर लाओ और हमें 10 दिन के अंदर सभी वानर यहाँ चाहिए। सुग्रीव की बातें सुनकर हनुमान ने दूतों को भेजा और वह ढूंढते ढूंढते सभी वानरों को एकत्रित किए हैं। सुग्रीव की आज्ञा से सभी वानर किष्किंधा की ओर चल पड़े, क्योंकि राजा सुग्रीव अभी किष्किंधा के राजा हैं। तो लक्ष्मण ने सुग्रीव से कहा कि आपको अच्छा लगे तो हम लोग यहाँ किष्किंधा से निकलकर भगवान राम के पास जाएं। सुग्रीव ने कहा आप जैसी आज्ञा करेंगे वैसा ही दास करेगा। तो सुंदर पालकी की व्यवस्था की गई और पालकी में सुग्रीव बैठे हैं और एक में लक्ष्मण जी बैठे हैं। उस पालकी के साथ भगवान राम के पास में प्रश्रवण पर्वत पर गए हैं। भगवान श्री राम को देखकर सुग्रीव उनके चरणों में गिर गए हैं और श्री राम ने सुग्रीव से कहा नाई चरणी सिरु कही कर जोरी, नाई चरण सिर कही कर जोरी, नाते मोहि कछु ना इन खोरी, नाथ मोहि कछु ना इन खोरी, अतिशय देव प्रबलता माया, अतिशय देव प्रबलता माया, छूटई राम करहु तो के नहीं होई, तुम्हारी कृपा पावो कोई, तुम्हारी कृपा पावो
को भगवान रामचंद्र ने कहा कि श्रेष्ठ राजा वही है जो समय का विभाजन करके धर्म, अर्थ और काम का उपभोग करता है। और अगर जो व्यक्ति समय का विभाजन किए बिना केवल कामोपभोग में लगा रहता है तो उसके जीवन में सदैव भय बना रहता है। सुग्रीव कहते हैं कि भगवान, मुझे आपकी कृपा से इतना सुंदर राज्य मिला है तो मैं खूब कृतज्ञ हूँ आपके लिए। आप जैसी आज्ञा करेंगे वैसा ही कार्य होगा। सो करने वाला है। रावण ने आत्मविनाश के लिए सीता का हरण किया है, तो अब मैं अपने धनुष बाणों के द्वारा रावण के अहंकार को भंग करूंगा और रावण का वध करूंगा। सुग्रीव के असंख्य सैनिक उसी समय वहां पर आ गए हैं और सुग्रीव जी ने राम से कहा कि सभी सैनिक आ गए तो आप इनको आज्ञा करें। सभी को एकत्रित कर लिया है, बहुत से सैनिक आए हुए हैं, तो आप इनको काम में लगाइए। और सभी जानते हैं कि आपको एकमात्र लक्ष्य है, वो सीता का अन्वेषण है, सीता की खोज है। तो इस प्रकार सभी को जब एकत्रित देखा है तो भगवान ने विभाजन किया। 1-1 लाख सैनिक को अलग अलग दिशाओं में भेजा है। तो पूर्व में भेजा है भगवान ने कर्ण, प्रावरण, ओष्ठकर्णक, लोहमुख, ये पूर्व में गए हैं नील के साथ। अनंतर भगवान ने दक्षिण में हनुमान, जाम्बवान आदि को भेजा है और विंध्याचल पर्वत में नर्मदा, गोदावरी आदि जो क्षेत्र है वहाँ दंडकारण्य आदि में सीता की खोज करने के लिए उनको भेजा गया। पश्चिम में सुषेण आदि, सुषेण कौन है? सुग्रीव के ससुर हैं, उन्हें भेजा गया है। और उत्तर में सुग्रीव ने शतबली नामक सेनापति को भेजा है। सुग्रीव ने दक्षिण दिशा में जब इन हनुमान जी को भेजा तो हनुमान जी के प्रति सुग्रीव का अधिक प्रेम देखकर भगवान राम को लगा कि और तो सभी बानर ठीक है, पर यह हनुमान जी मेरे कार्य को सिद्धि करने में जरूर काम करेंगे। इसलिए हनुमान जी के पास भगवान राम आए हैं और भगवान राम ने अपनी मुद्रिका निकाली और मुद्रिका निकालकर हनुमान जी को दी है कि शायद आप सीता जी को खोज लें, पर सीता जी आप पर विश्वास ना करें, तो मेरी ये जो मुद्रिका है वो मुद्रिका आप सीता को दिखा दीजिएगा। राम जी ने सुग्रीव को कहा कि आपको भूमंडल का ज्ञान कैसे हुआ? उस समय जब सुग्रीव सभी वानरों को नियुक्त कर रहे थे अलग अलग दिशा में, तो संपूर्ण वृत्तांत बता रहे थे। तो यहाँ पर राम जी ने पूछ लिया, इतना सब भूगोल खगोल का आपको ज्ञान कैसे हुआ? तो सुग्रीव कहते हैं कि जिस समय दुंदुभी नामक राक्षस मेरे भाई बाली को ललकारने आया और मेरा भाई बाली उसके पीछे गुफा में प्रवेश करके उससे युद्ध करने लगा, 1 वर्ष तक मैं गुफा के द्वार पर खड़ा रहा। पर जब मेरा भाई बाली नहीं आया तो मैं पत्थर ढककर आ गया और मुझे राजा बना दिया गया। पर जब बाली आया और बाली इतना क्रोधित हुआ कि उससे भय से मैं संपूर्ण जगह में, संपूर्ण भारतवर्ष में, ब्रह्मांड में भागा हूँ, पर मुझे कहीं आश्रय नहीं मिला। तो हर दिशा में जाने के कारण मुझे सभी ज्ञान हो गया कि पूर्व में ये पर्वत हैं, ये नदियां हैं, उत्तर में ये पर्वत है, ये नदियां हैं, दक्षिण में ये पर्वत है, कहीं पर आश्रय नहीं मिला। तो अंततो गत्वा में मतंग वन में आकर अपने को सुरक्षित अनुभव किया, इसलिए मैं मतंग वन में रहने लगा। इस प्रकार उन्होंने, सुग्रीव ने श्री राम की जो जिज्ञासा थी उनको शांत किया। और तब सुग्रीव ने जब सभी वानरों को दिशाओं में भेजा है तो उन्हें 1 महीने का समय दिया कि तुम सभी को 1 महीने के अंदर सभी जानकारी लाकर यहाँ बतानी है। तो जिन जिन को भेजा था, पूर्व में विनत को भेजा था, उन्होंने आकर संपूर्ण जानकारी दी। पश्चिम में सुषेण को भेजा था, उन्होंने आकर कहा कि सीता जी तो नहीं मिली। उत्तर में शतबली को भेजा था, वह भी लौट कर आ गए और उन्होंने भी कहा कि हमको भी सीता जी का कहीं खोज ही नहीं हुई, कहीं सीता जी प्राप्त नहीं हुई। और अंगद और तार के साथ जब हनुमान जी दक्षिण दिशा में गए, विंध्य वन के बाद में ऐसे वन में पहुँचे कि जहाँ न तो फल थे न फूल थे। वहाँ पर एक असुर मिला जिसको अंगद जी ने मार गिराया। फिर सीता जी के खोज में लग गए। सीता की खोज में असफल होकर सभी लोग उदास होकर बैठ गए, तो अंगद जी ने उनका उत्साह वर्धन किया
कि भाई आलस्य शोक निद्रा का त्याग करें और भगवान राम के कार्य को पूर्ण करें, क्योंकि शास्त्र में ऐसा लिखा है षड्दोषा पुरुषेणेह हातव्या भूतिमिच्छता निद्रा तंद्रा भयम क्रोध आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अर्थात निद्रा का त्याग करना चाहिए, तंद्रा का त्याग करना चाहिए, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घ सूत्रता। भगवत कार्य में जब आप बैठें तो आपको नींद नहीं आनी चाहिए। यदि आप भगवान के सामने बैठे हैं, भगवत कार्य में बैठे हैं और बार बार उबासी ले रहे हैं तो भगवत कार्य में प्रीति नहीं है, या भगवत कार्य में बैठे बैठे नींद आ रही है, तो भी समझना चाहिए। क्योंकि वहाँ पर जब आपने श्रीमद् भागवत का श्रवण किया था तो श्रीमद् भागवत के श्रवण में राजा परीक्षित से कलयुग ने 4 जगह अपने निवास स्थान को मांगा था। वो 4 जगह मांगा, फिर भी कलयुग कहता है कि ये 4 जो अधर्म है वो आपके राज्य में होते नहीं, तो मुझे 5वां स्थान दो। तो 5वां स्थान कौन सा दिया? जहाँ अधर्म से अर्जित संपत्ति होती है। तो उन 4 स्थानों में एक स्थान जो है वो निद्रा है, कि हमें भगवत कार्य में यदि आलस्य आ रहा है, निद्रा आ रही है, तो वहाँ पर कली का वास है, इसलिए आवश्यकता है उसको अपने जीवन में न प्रवेश करने देवें। तो यहाँ पर अंगद सभी वानरों को समझा रहे हैं कि भगवत कार्य के लिए हमें सदा उत्साही होना चाहिए। भगवत और तार को लेकर हनुमान विंध्य पर्वत की गुफाओं में सीता जी को ढूंढने लगे। बाद में ऋक्षविल नामक एक गुफा में प्रवेश किए। प्यास से इतने संतप्त हो गए कि कहीं पानी पीना चाहते हैं पर पानी कहीं नहीं दिखा। गुफा में जब अंदर प्रवेश किए तो लता पुष्प इत्यादि दिखाई दिए। हनुमान जी ने कहा यहाँ कहीं कुआं भी होगा, चलो हम वहाँ कुएं की खोज करें। एक तपस्विनी निकली और तपस्वी ने हनुमान जी पूछते हैं कि तुम कौन हो। हनुमान जी उन्हें संपूर्ण वृत्तांत बताते हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं कि हम सब भूख प्यास से व्यथित हैं और जानना चाहते हैं कि यह किस असुर की माया तो नहीं है। तपस्वी कहती है कि हे वानर श्रेष्ठ, मैं नामक एक दैत्य था, मैं नामक एक दानव था। उसने अपनी माया से वन का निर्माण किया। उसने 1000 वर्षों तक तपस्या कर करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे शिल्प कला को सीखा। शिल्प कला सीखने के पश्चात उसने सुंदर वन का निर्माण किया, सुंदर गुफा का निर्माण किया और उसमें वह रहने लगा। वहीं पर उसी दानव का कोई हेमा नामक अप्सरा से संबंध हो गया, पर मय का विरोध हुआ इंद्र से, तो इंद्र ने अपने वज्र के प्रहार से मय को मार दिया। ब्रह्मा जी ने जो वन है वो वन हेमा को सौंप दिया, पर हेमा ने उस वन की रक्षा के लिए मेरु श्रावणी की पुत्री मैं हूँ, मेरा नाम स्वयं प्रभा है, मुझे नियुक्त किया है, तो मैं यहाँ पर रहती हूँ। यदि तुम लोगों को जलपान करना है, कुछ खाना है तो जरूर यहाँ से लो। तो वानरों ने जलपान किया। अंत तो गत्वा वहाँ पर सीता हरण का संपूर्ण वृत्तांत वह बताने लगे। फिर वह जो स्वयं प्रभा है उसने कहा इस गुफा से तुम ऐसे नहीं निकल सकते। इस गुफा से यदि निकलना है तो तुम सबको आंखें बंद करनी पड़ेगी, और आंखें बंद कर लोगे तो मैं तुम्हें बाहर ले जाकर छोड़ कर आऊँगी। तो सभी वानरों ने आंखें बंद करी और उनको ले जाकर बाहर छोड़ दिया। जब अंगद ने देखा कि समुद्र तो अभी बहुत दूर है और समुद्र का तारण करना है, तो अंगद कहते हैं कि समुद्र का तारण कैसे हो? इतना विशाल 100 योजन का समुद्र है, उसको कौन तार कर सकता है, कौन पार कर सकता है? तो वे चिंता करने लगे और कहा कि सुग्रीव का ये कार्य हमसे होगा नहीं, इसलिए हम लोग वहाँ जाएंगे तो सुग्रीव हमें मार देगा, इससे तो अच्छा हम लोग यहीं बैठकर अपने प्राणों को छोड़ देवें। तो वहीं पर कुशा का आसन लगे। उसी समय ऊपर पर्वत पर बैठा हुआ संपाति जो जटायु का भाई है, उसने सुना कि जटायु को क्या हुआ, तो वह चिल्लाने लगा कि अरे अरे मुझे नीचे उतारो, मुझे नीचे उतारो, मेरे पंख नहीं है, मेरे पंख जल चुके हैं, तुम मुझे नीचे उतारो। तो वानरों ने उसको नीचे उतारा और वानर पूछते हैं आप कौन हैं? तो संप्राति कहते हैं कि मैं और जटायु दोनों भाई थे। एक समय हम दोनों ने ऐसा सोचा कि हम दोनों में से शीघ्रता से सूर्य के पास कौन जाता है, और दोनों उड़े। पर जटायु वहीं पर सूर्य के ताप से तापित होने लगे, तो मैंने जाकर जटायु को अपने पंखों से ढक लिया और सूर्य के ताप से मेरे पंख जल गए हैं।
फिर मैं तो विंध्य प्रदेश में गिरा और जटायु जो है वो जन प्रदेश में गिरा। इस प्रकार संपूर्ण बातें बताई है उन्होंने। फिर अंगद कहते हैं कि हमको समुद्र का तारण करना है। तो भगवान के विषय में बताते हुए संप्राति कहते हैं कि मेरे जो पुत्र हैं सुपार्श्व, उन्होंने बताया था कि कोई काला राक्षस कोई सुंदरी को लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था, तो मुझे लगता है वही सीता है। और जब भगवान राम के कार्य में संलग्न हुए संपाति, तो उनके जो जले हुए पंख थे वो पंख पुनः आने लगे और जटायु खूब प्रसन्न हुए। अनंतर जटायु ने वानरों को प्रणाम किया, संप्राति ने उन्हें प्रणाम किया और वहां से निकल गए। तो अब अंगद पूछ रहे हैं कि 100 योजन समुद्र का तारण कौन कर सकता है, कौन इतना पराक्रम दिखाएगा। तो सभी कहते हैं कि हम में पराक्रम तो है। तो गज नामक जो वानर था उसने कहा मैं 10 योजन तक जा सकता हूँ, उससे आगे मेरी गति नहीं है। गवाक्ष नामक जो वानर था उसने कहा मैं 20 योजन तक जाऊंगा। सरभ नामक कोई था, उसने कहा मैं 30 योजन तक जा सकता हूँ। इसी प्रकार द्विविद ने कहा मैं 70 योजन तक जाऊंगा। जाम्बवान ने कहा मैं 90 योजन तक जा सकता हूँ। अंगद ने कहा मैं 100 योजन चला जाऊंगा, पर वापस आने की गारंटी नहीं है, वापस आऊँ ना आऊँ। उतना 100 योजन पार करना मामूली वस्तु तो है नहीं। तो मैं उड़कर जाऊंगा तो 100 योजन चला जाऊंगा। अब हनुमान जी चुपचाप बैठे, हनुमान जी कुछ बोल नहीं रहे। तो हनुमान जी को जागृत करने के लिए जामवंत आए और जामवंत कहते हैं कि हनुमान जी तुम चुपचाप बैठे हो, भगवान के कार्य में अपना पराक्रम दिखाओ। और आप तो बाल्यकाल से ऐसे पराक्रमी है, आपके भुजाओं में ऐसा बल है जो गरुड़ के पंखों में बल है, तो आप क्या समुद्र को लांग नहीं सकते। अप्सरा अप्सरसाम श्रेष्ठा विख्याता पुंजिक स्थला अंजनेति परिख्याता पत्नी के शरणो हरे। कि एक समय पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी और उसको शाप के कारण कपि योनि प्राप्त हुई। वह कुंजर की पुत्री अंजना हुई। वह केसरी नामक वानर की पत्नी बनी। एक दिन पुंजिक स्थला मानुष रूप धारण करके जब विहार कर रही थी पर्वत पर, उसी समय वायु देवता आए। वो उन पर आकर्षित हो गए, मोहित हो गए और वायु देवता ने जाकर पुंजिक स्थला को गले से लगा लिया, उनका आलिंगन कर लिया। आलिंगन करने से पुंजिक स्थला कांप गई, घबरा गई। तो पुंजिक स्थला को शांत करते हुए वायु देवता कहते हैं तुम्हारा पातिव्रत्य व्रत जो है वो भंग नहीं हुआ, पर इसके कृपा से तुम्हारे यहाँ एक पुत्र होगा, वह पुत्र अतीव बलवान होगा। अब हनुमान जी उत्पन्न हुए तो सूर्य को फल समझकर खाने के लिए दौड़े। तो उसी समय उन पर प्रहार किया किसने? इंद्र ने अपने वज्र का, जिससे उनकी ठोड़ी जो है वो चौड़ी हो गई, कोई कहते हैं टूट गई, हम लोग बोलते हैं चौड़ी हो गई। तो ऐसे हनुमान जी की ठोड़ी चौड़ी हो गई। तो हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण करा रहे हैं कि ऐसे हनुमान जी हैं। और हनुमान जी को जब ज्ञान हुआ तो हमारे सुंदरकांड में ऐसा लिखते हैं जामवंत के वचन सुनाए, जामवंत के वचन सुहाए, तुमने हनुमंत अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के वचन सुहाए, तुमने हनुमंत हृदय पाताल तुरंता सिमित मोग रघुपति परवाना, लेहि भाति चलो हनुमाना। सलमित रघुपति दूत विचारे, भय नाथ होय सब हारे। हनुमान तेहि परसा तन मुनि न बचाओ, काम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। मोहि कहाँ विश्राम, मोहि कहाँ विश्राम। उत्सहेयमतिक्रांतुं शयिष्यामि धारयिष्यामि मेदिनीं। जब हनुमान जी ने अपनी शक्ति का स्मरण किया तब वे कहने लगे मैं सागर को सुखा सकता हूँ, मैं पर्वतों को विदीर्ण कर सकता हूँ और पर्वतों का चूर्ण कर सकता हूँ। पर्वताश्चूर्णयिष्यामि प्लवमान प्लवंगमाः, हरिष्याम्युर्वेगेन प्लवमानो महार्णवम्। और समुद्र पार करने के लिए हनुमान जी अब बढ़ने लगे।
उनका अद्भुत रूप देखकर वामनर लोग चकित हो गए। जब वे जमाही लेने लगे तो उनका विधूम निधूम अग्नि के समान जो लाल लाल मुख है वो सुशोभित होने लगा। वृद्ध वानरों को प्रणाम किया है हनुमान जी ने, और आकाश में विचरण करने वाले वायु देवताओं की बलवान हैं उन्हें प्रणाम करने के पश्चात कहते हैं, मैं वायु पुत्र हूँ, सुमेरु की 1000 परिक्रमा कर सकता हूँ, समुद्र को अभी मैं पार कर लूँगा और सीता जी का दर्शन अवश्य करूँगा। हनुमान जी ने खूब गर्जना की और जाम्बवान ने कहा कि हम खूब प्रसन्न हैं और आपका मंगल मना रहे हैं, आप तुरंत समुद्र का लंघन करिए। वहाँ से चले हैं हनुमान जी तो गंधर्व इत्यादि उनकी स्तुति करने लगे हैं और सुंदर कांड में प्रवेश करते हैं जो वाल्मीकि के रामायण का है। ततो रावण नीताया सीताया शत्रुकर्षण ये पदमन्वेष्टुम चारणा चरिते पथि। सीता जी का पता लगाने के लिए जहाँ चारण जाति के लोग रहते हैं वहाँ पर हनुमान जी सीता जी का पता पूछ रहे हैं विचरण करते करते। इस मार्ग में जाने का विचार किया अनंतर उनसे पूछकर, और उन्होंने सूर्य चंद्र इंद्र पवन ब्रह्मा आदि को हाथ जोड़कर प्रणाम किया है। सुंदर उसी समय जब समुद्र के ऊपर उड़ने लगे हनुमान जी छलांग लगाकर, तब समुद्र ने सोचा कि इतना 100 योजन का समुद्र है, उसको पार करते करते हनुमान जी कहीं थक जाएंगे। तो समुद्र ने मेनाक पर्वत को कहा जो समुद्र के अंदर छुपा हुआ था कि तुम बाहर निकलो और तुम्हारे ऊपर हनुमान जी थोड़ा विश्राम करेंगे। जब ऐसी बात कही कि प्रभु के काज में तो सभी को ही लगना चाहिए, प्रभु के कार्य में कभी भी किसी भी प्रकार का छोटा हो या बड़ा कार्य हो अपने आप को छोटा नहीं समझना, प्रत्येक कार्य उनके करते रहना चाहिए। मुझे बहुत आनंद है कि हमारे जो रामानंद जी तिवारी जी हैं उनके सुपुत्र जब मंदिर में आते हैं, ये लोग सीए हैं, सीए से कर लिए, भगवान की कृपा है, पर वहाँ आने के बाद भगवत किंकर वही धोती पहनकर भगवान की वैसी सेवा करते हैं। तो कोई व्यक्ति यदि थोड़ा सा पद प्राप्त कर लेता है उसके बाद भगवान की सेवा से विमुख हो जाता है। मैं कई बार कहता हूँ कि जीवन में इतनी व्यस्तता मत ले आओ कि उस व्यस्तता के कारण आप भगवान की सेवा को छोड़ दो। आपको कोई पंडित रखना पड़े अपने ठाकुर जी की सेवा के लिए, इतने धनवान तो मत हो जाओ, अपने ठाकुर के लिए स्वयं थोड़ा समय का विनियोग तो कर ही सकते हो। क्योंकि यशोदा स्वयं कहती है, एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। यशोदा के पास कितनी दासियां हैं, कितनी गोपियां हैं, फिर भी अपने लाला के लिए मक्खन वही बनाती है कि मैं मेरे लाखल्ला के लिए ताज़ा ताज़ा माखन निकालूं। तो ये भाव, यदि ममत्व है, परमात्मा के प्रति कोई संबंध है, तो ये भाव जरूर निकलेगा कि ठाकुर जी के लिए मैं बनाऊं। बाहर से रेडीमेड 10 रुपये 20 रुपये के पेड़े लाकर भोग लगा देंगे तो उससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, पर आप घर पर कुछ बनाएंगे, सीरा बनाकर ठाकुर जी को भोग लगाएंगे तो उसमें आपका श्रम लगेगा, आपका प्रेम लगेगा और वह भगवान आरोगेंगे। तो भगवान की सेवा श्रम साध्य होनी चाहिए कि मैं अपने श्रम से भगवान के लिए कुछ बनाती हूँ। पैसे से तो कुछ भी खरीदा जा सकता है और उसमें कितनी शुद्धता है इसकी भी पुष्टि नहीं की जा सकती। इसलिए निरंतर ऐसा प्रयत्न करते रहना चाहिए कि मैं अपने ठाकुर जी की सेवा स्वयं करूं। तो जब ठाकुर जी की सेवा करने के लिए हनुमान जी जा रहे हैं सीता जी का पता करने, तो समुद्र ने मेनाक को निवेदन किया कि ऐसा अवसर फिर मिले कि न मिले। तो मेनाक धीरे 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 समुद्र से ऊपर आने लगे। तो हनुमान जी ने सोचा ये तो मेरी यात्रा में विघ्न कर रहा है। तताड़ाति मुष्टिना, अपनी मुष्टि का प्रहार किया है उस पर, मेनाक पर। मेनाक तो घबरा गया कि महाराज मैं तो आपकी सेवा करने आया था, आपको विश्राम स्तन बताने आया था और आप मुझे ही मार रहे हैं। तो मेनाक ने कहा आप मेरे ऊपर थोड़ा विश्राम करें। तो हनुमान जी कहते हैं अभी मुझे कोई समय नहीं है, मुझे तो आगे जाना है। अनंतर वहाँ पर मेनाक मनुष्य रूप में लेकर आया है और भगवान हनुमान की सुंदर स्तुति करने लगा है। तो वहाँ से ऊपर उड़ जाते हैं हनुमान जी। देव गंधर्व महर्षियों ने नागों की माता जो सुरसा है, आप लोग सुंदरकांड में पढ़ते ही हैं, नाम वही के माता पठईन आर्य कही
आज सुरन मोहि दीन आहारा सुरन मोहि दीन आहारा सुनत बचन कह पवन कुमारा सुनत बचन कह पवन कुमारा राम काज कर पीरी में आओ सीता के सुनी प्रभु ही सुनाओ सीता के सुनी प्रभु ही सुनाओ तब तब बदन बैठी हम आई सत्य कहो मोहि जान दे माई सत्य कहो मोहि जान दे माई कौन हुजतन दे जाना कृष्ण मोहि कहु हनुमाना कृष्ण मोहि कहु हनुमाना कृष्ण मोहि कहु हनुमान देव गंधर्व और महर्षियों के निवेदन पर नागों की जो माता है सुरसा, वह भगवान हनुमान की परीक्षा लेने के लिए अपना मुख खोलकर हनुमान जी के सामने भयंकर रूप में आ गई और हनुमान जी से कहा मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान कहते हैं अभी तो मैं प्रभु के कार्य के लिए जा रहा हूँ, जब वापस लौटूँ तब खा लेना। वो कहे नहीं मुझे भूख तो ज़्यादा है, अभी खाऊंगी। तो मुंह खोलने लगी तो हनुमान जी ने और अपना रूप बढ़ाया, फिर और अधिक मुंह खोला तो हनुमान जी ने और विशाल रूप को धारण किया है। सत जो जनत ही आनन कीना सत जो जनते ही आनंद कीना अति लघु रूप पवन सुत लीना मदन पैट पुनि बाहर आवा भांगा बिना ताई जुनावा पवन कुमारा। तो 100 योजन जितना मुंह खोलकर बैठी है। तो भगवान ने हनुमान ने तुरंत लघु रूप लिया और लघु रूप से उनके मुख में प्रवेश करके आ गए। तो हनुमान जी कहते हैं आप खुश? सुरसा ने कहा मैं बहुत खुश हूँ, मैं तेरे पराक्रम की परीक्षा कर रही थी कि जिस भगवान रामचंद्र के कार्य के लिए तू जा रहा है तो तुझ में उतनी बुद्धि, इसलिए कहते हैं अतुलित बल धामम हेम शैलापदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। अतुलित बल धामम, अतुलित बल धामम, बुद्धि यानी बल होने के साथ साथ बुद्धि होना, ये बहुत चातुर्यपूर्ण बात है। तो हनुमान जी के पास बल भी है और बुद्धि भी है। तो वह बुद्धि से उसके मुख में प्रवेश किए सुरसा के और पुनः वहाँ से निकल गए। सुरसा अत्यंत प्रसन्न हुई और खूब आशीर्वाद दिया है कि अब तू भगवान रामचंद्र का कार्य कर सकता है, सीता जी का पता लगा करा। अब हनुमान जी जब उड़ने लगे तो यह देखकर सिम्मिका नामक कोई राक्षसी है। वह राक्षसी क्या करती है कि कोई पक्षी आसमान में उड़ता है तो उसकी छाया पकड़ लेती है, वो ऊपर बन जाता है। तो हनुमान जी जा रहे थे तो हनुमान जी की छाया को देखा और उसको पकड़ लिया। हनुमान जी की छाया को वह पकड़ लिया तो हनुमान जी ने कहा मुझे छोड़ दो। तो वो कहा नहीं मैं तो तुझे खाऊंगी। तो उसने भी मुख बनाया बहुत विशाल, और जब उसने मुख फाड़ा तो हनुमान जी ने उसके मुख में प्रवेश किया और उसके कलेजे को निकालकर बाहर ले आए और उसकी मृत्यु हो गई है। अनंतर भगवान हनुमान त्रिकुट पर्वत पर चढ़ गए हैं और लंका के सुंदर सौंदर्य को देखने लगे हैं। लंका में सुंदर घटादार वृक्ष हैं और सोने की यह लंका अद्भुत जो कुबेर के भी धन को तिरस्कृत कर देती है, ऐसा उसका सुंदर सौंदर्य है। हमारे उपवन वाटिका सरकूपवाटी सोहनी पर नाद सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहनी बहुमार देव विशाल सैन समान अति बल
सुंदर लंका का स्वरूप है, कनक कोट विचित्र मनकृत। ऐसे सुंदर, ऐसी लंका, स्वर्णमयी लंका, और ऐसी लंका को देखकर कौन व्यक्ति है जो अपने हृदय पर नियंत्रण रख सके? क्योंकि जब लंका के ऊपर विजय प्राप्त कर ली गई, तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि भैया अपन ऐसा करते हैं कि अपना जो अयोध्या का राज्य है वो विभीषण को दे देते हैं, और लंका में अपन लोग रहते हैं, क्योंकि ये स्वर्णमयी लंका है, और ऐसी सोने की लंका यदि अपने को मिल जाए तो क्या बात है। तब भगवान राम कहते हैं, अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, यद्यपि ये लंका जो है वो सोने की है, फिर भी मेरे मन को, मेरे हृदय को आनंदित नहीं करती है, क्योंकि जननी और जन्मभूमि ये स्वर्ग से भी महान है। तो मेरी जननी और मेरी जन्मभूमि अवध है, और उस अवध से मैं प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं नहीं छोड़ सकता। तो ऐसी सोने की लंका है जिसको देखकर सभी व्यक्ति ये चाहे कि सुविधापूर्ण वस्तु, हम भी यही सोचते हैं ना कि जहाँ सुविधा हो वहाँ जाएंगे। सुविधा नहीं मिली तो अव्यवस्था हुई तो चलो अपने ज़्यादा दिन नहीं रुकेंगे, 2 दिन की कथा सुनकर भागो। पर सुविधा मिल गई तो 9 दिन टिक गए, 9 दिन सुंदर कथा का आनंद लिया है। देखिए, भगवान की कथा में या आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए हमेशा 3 बातें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पहले आपके धैर्य की कसौटी होती है। एक तो आपका धैर्य हो, दूसरी आपकी अनन्यता हो, और तीसरा आपका दृढ़ संकल्प हो, तो ही कोई कार्य को आप सिद्ध कर सकते हैं। तो आप धैर्य कितना रखते हैं? भगवत प्राप्ति में धैर्य खूब आवश्यक है। यदि आप कहें कि मुझे 1 वर्ष के अंदर परमात्मा के दर्शन होने चाहिए, गुरुजी मुझे मंत्र दो और 1 वर्ष तक तो मैं जप करूंगा, अगर उसके अंदर मुझे भगवान मिल गए तो ठीक है, नहीं तो ये संभालो आपका मंत्र। ऐसा भाव यदि रखते हैं तो कभी मंत्र सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भगवत कार्य में हमेशा धैर्य रखना पड़ता है। तो पहली आवश्यकता होती है आपका धैर्य, दूसरी आवश्यकता होती है आपकी अनन्यता। कोई इष्ट के प्रति आप कितना समर्पण रखते हैं उसे कहते हैं अनन्यता। तो ऐसी अनन्यता हो, उनके अतिरिक्त कोई दिखाई न दे, उनके अतिरिक्त हम किसी को माने नहीं, उसे अनन्यता कहा जाता है। तो ऐसा अनन्य भाव अपने इष्ट के प्रति होना चाहिए, तो प्रभु की प्राप्ति होती है। और तीसरा कारण है दृढ़ संकल्प। हमारा दृढ़ संकल्प मजबूत हो कि मुझे तो लक्ष्य की प्राप्ति करना ही है। स्वामी विवेकानंद एक समय एक प्रश्न का उत्तर लिख रहे थे, और प्रश्न का उत्तर लिखते लिखते उन्होंने बहुत प्रयास किया, पर उस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा। तब उन्होंने सोचा कि अगर ये प्रश्न का उत्तर नहीं आता तो गुरुजी मुझे कल डांटेंगे कि तू प्रश्न का उत्तर नहीं लिख पाया। तो वह दौड़ के रसोई में गए और रसोई में से एक चाकू उठाकर लाए और टेबल पर रख दिया, और कहते हैं कार्यम व साधयामि देहम व पातयामि, या तो मैं अपने कार्य को सिद्ध करूंगा, नहीं तो देह का त्याग कर दूंगा। और ऐसा सोचकर बैठे हैं तो 18वीं बार उनको प्रश्न का उत्तर आ गया। पर यदि हम ऐसा सोचकर बैठे, चाकू ले आए और चाकू रखकर बैठ जाएं कि कार्य साध करूंगा या तो देह का त्याग, तो कभी नहीं उत्तर आएगा। क्योंकि आप लोग परीक्षा करने के लिए भगवान को पूजते हैं, और जब तक भगवान परीक्षा, कभी परीक्षक हैं, भगवान तो परीक्षक है, परीक्षार्थी नहीं है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि परमात्मा की जो सत्ता है वह सत्ता शाश्वत सत्ता है, उससे आगे कुछ भी नहीं है। तो हम लोग हमेशा भगवान को इसलिए पूज रहे हैं, और भगवान के सामने जाकर यदि हमारा याचनामय दोष भी है तो उससे हम भगवान के अंतर्यामित्व को दोषित करते हैं। जो परमात्मा आपके हृदय में रहता है, गीता जी में क्या लिखा है? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च, मैं सभी के हृदय में रहता हूँ। तो भगवान जब ऐसा बोलते हैं कि मैं सबके हृदय में रहता हूँ, तो उस परमात्मा को ये पता नहीं होगा कि इस व्यक्ति को क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो फिर आप मुख से मांग कर क्यों अपनी वाणी को गंवा रहे हैं या भगवान के अंतर्यामित्व को दोषित कर रहे हैं? तो भगवान को कभी भी याचना की वस्तु मत समझे, भगवान तो प्रेम की वस्तु है। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जिसके हृदय में, जिसके नेत्रों में परमात्मा के प्रति प्रेम आ गया, वो सर्वत्र प्रभुमय दर्शन करता है, भगवत दर्शन करता रहता है। उसके लिए कहीं भी भगवान का अभाव नहीं होता। हम लोग दुखी क्यों हैं?
क्योंकि हम अपने परिवार में तो भगवत तत्व का अनुभव करते हैं कि मेरे पति तो राम जी जैसे हैं, मेरे देवर लक्ष्मण जी जैसे हैं, मेरे ससुर ऐसे हैं, पर पड़ोसी को तो हम रावण ही समझते हैं, उसमें तो रावण का दर्शन करते हैं, और जब उसमें रावण देख लिए तो युद्ध तो होना ही है। तो सर्वत्र समदर्शन ऐसा कहा गया है कि सभी जगह समदर्शन होना यही भक्त की पहचान है। समत्वम योग उच्यते, और जब समता आपके जीवन में आ गई तो वही योग कहलाती है। तो योग को क्या कहा है भगवत गीता में? योग कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता का नाम ही योग है कि संसार में आकर किस प्रकार के कर्म में करना है और उस कर्म को करके उस कर्म में लिप्त नहीं होना, यही कर्म की कुशलता है। पर विडंबना ऐसी है, हम छोटा सा भी कर्म करते हैं तो उसमें इतना लिप्त हो जाते हैं कि हमारा जीवन उसमें ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए कालिदास बहुत सुंदर बात कहते हैं कि रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, भास्वानुदिश्यति हसिष्यति पंकजश्री, इत्थं विचिन्त्य कोशगते द्विरेफे, हाँ हंत हंत नलिनी गजरुज्जहार। एक समय एक भंवर है, वह भंवर घूमता 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 एक कमल में जाकर बैठ गया, और कमल में बैठने के पश्चात उसका रस लेने लगा, उसका रस का आस्वादन करने लगा। पर कमल का एक सिद्धांत होता है कि वो रात्रि को बंद हो जाता है, ठीक है, रात्रि को वो कमल अपनी पंखुड़ियों को समेट लेता है और बंद हो जाता है। तो कमल के अंदर भंवरा बैठा पराग चूस रहा है, पर उसी समय अंधकार हो गया, रात्रि हो गई। तो कमल के अंदर बैठा हुआ भंवरा सोचता है रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम, रात चली जाएगी और कल सुप्रभात होगा, जब ये कमल खिलेगा तो मैं पराग लेकर उड़ जाऊंगा। पर हाँ हंत हंत नलिनी गजरुज्जहार, पर उसी समय काल रूपी कोई हाथी आकर उस नलिन को, उस कमल को तोड़ता है और खा लेता है, तो उसमें वो भंवरा भी मर जाता है। तो भंवरा इतना सामर्थ्यशाली है कि शास्त्रकार कहते हैं दारू भेद निपुणों षडंग्रे निष्क्रियो भवति पंकज कोशे। भंवरे में इतना सामर्थ्य है। दारू किसको बोलते हैं? दारू लकड़ी को बोलते हैं संस्कृत में। तो जो भंवरा लकड़ी में छेद बनाकर बाहर निकलने का सामर्थ्य रखता है, वह भंवरा इतना आसक्त हो गया कि कमल की पंखुड़ियों में छेद करके बाहर नहीं निकल सकता। वैसे ही हम लोग भी एक एक वस्तु, विषय वस्तु में इतने आसक्त हो जाते हैं कि इससे ऊपर हम लोग विचार ही नहीं कर पाते और भगवत तत्व का अनुभव ही नहीं कर पाते। और एक समय काल की ऐसी गति है, वो काल आकर हमको ग्रसित कर लेता है और हमें हमारे सभी संकल्प, सभी लक्ष्य, सभी कार्य यहीं शेष रह जाते हैं। तो आवश्यकता है भगवत कार्य में कभी विलंब न करें, अपने संकल्प को निश्चित पूर्ण करें। और ऐसे हनुमान जी आज भगवान के कार्य करने के लिए निकले हैं। तो वहाँ पर सुंदर लंका को जब उन्होंने देखा, लंका के वैभव को देखा, तो खूब आनंदित हुए हैं। पर सोच रहे हैं कि मैं इतना बड़ा रूप लेकर तो लंका में प्रवेश कर नहीं पाऊंगा, मुझे तो छोटा रूप लेना पड़ेगा। तो उन्होंने सुंदर मशक समान सुंदर रूप लिया। मशक समान रूप कपि धरि, मशक समान रूप कपि धरि, कहीं चले सुमिर नर हरि, लंका ही चले सुमिर नर हरि, लंका ही चले सुमिर नर हरि। सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम 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 गाए जा, सीताराम सी। हनुमान जी जब लंका नगरी में प्रवेश कर रहे थे तो लंका की रक्षा करने वाली एक लंकिनी नाम राक्षसी वहाँ आ गई और कहती है भाई तुम कहाँ जा रहे हो? तो क्या कहते हैं मैं लंका का वन उपवन सब देखना चाहता हूँ।
तो गर्जना करते हुए लंकिनी ने एक थप्पड़ हनुमान जी को लगाया है। हनुमान जी को क्रोध आ गया और हनुमान जी ने अपना घूसा लंकिनी को मारा। लंकिनी बेहोश होकर मूर्छित होकर गिर गई। एक महाकपिहरि और कहने लगे कि ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था कि जब कोई मेरे पराक्रम को तिरस्कृत कर देगा तो इस लंका का विनाश हो जाएगा, और यहाँ सीता के कारण अब इस लंका का विनाश होने वाला है। आप जरूर प्रवेश करिए और आप अपनी इच्छा अनुसार इस लंका में रमण करिए। ऐसी बात जब उन्होंने बताई है तो आगे इस लंका के विषय में बताते हैं कि लंका में विश्वकर्मा ने उस विमान को बनाया है जिसे पुष्पक विमान कहते हैं, और वही पुष्पक विमान उन्होंने कुबेर की तपस्या से प्रसन्न होकर कुबेर को दे दिया। पर कुबेर से प्राप्त उस विमान में जब कुबेर जा रहे हैं तो रावण को ईर्ष्या हो गई और रावण ने कुबेर को परास्त करके वो विमान छीन लिया है और उसमें रहने लगा। ऐसा सुंदर भाव यहाँ पर। तो भगवान हनुमान वहाँ पर आकर विमान को देखते हैं। उस लंका के अंदर अनंतर अनेक प्रकार के वैभव को देखने के पश्चात वो ऐसा सोचे कि सीता जी का अन्वेषण किया जाए, सीता जी को ढूंढा जाए। और हनुमान जी ने अशोक वाटिका में चारों तरफ जब गए हैं, वहीं पर अशोक वाटिका देखिए, यहाँ पर जब आप इसका पाठ करते हैं तो पहले अगर आप तुलसीकृत रामायण को देखेंगे तो विभीषण का घर आता है ना। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहता अगणित जोधा। मंदिर तो यहाँ पर प्रत्येक घर को, लंका में जितने भी कक्ष हैं उसको मंदिर क्यों बताया है? रावण के यहाँ तो भगवान की सेवा पूजा भगवत भाव था ही नहीं। अगर भगवत भाव होता तो वह सीता जी का हरण नहीं करता। तो यहाँ पर क्यों कक्ष को सभी जगह मंदिर बताया है? और जब विभीषण के यहाँ पहुंचे तो उनके कक्ष को मंदिर नहीं बताया, उनको सामान्य कक्ष बताया। हरिमल कपि सज्जन चीन्हा। तो जो विभीषण आपके इसमें मिल रहा है रामचरितमानस में, वह विभीषण इसमें नहीं है, वाल्मीकि रामायण में। अर्थात सीता जी के दर्शन से पूर्व विभीषण के दर्शन नहीं हुए हनुमान जी को। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण में खूब अंतर है। तो उसमें एक अंतर यह भी है कि विभीषण जी वहाँ नहीं मिले, पर यहाँ पर हुए, इसलिए उनका स्मरण हमने कर लिया है। और मंदिर जब बोला तो इतने कक्ष हैं, इतने कक्ष के अंदर वहाँ पर जहाँ पर भगवान नहीं है। देखिए, भक्त की पहचान ऐसी है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। जो भक्त होते हैं वो सभी जगह परमात्मा के दर्शन करते हैं। तो वहाँ पर सभी जगह उन्हें कक्ष में भगवान दिखे सभी रूप में। पर जब विभीषण के गृह के सामने आए तो परमात्मा जो है वो एकाकार हो गए
और एकाकार होकर वहाँ पर विभीषण के स्वरूप में समा गए, तो वहाँ भगवान नहीं दिखे। इसलिए विभीषण के पास गए हैं हनुमान जी और चर्चा करने लगे, राम राम ते सुमिरन कीना। तो वहाँ पर वो चर्चा वैसी हो गई, पर यहाँ वाल्मीकि रामायण में वह प्रसंग नहीं है। तो अब अशोक वाटिका में प्रवेश किए और अशोक वाटिका में सीता जी का अन्वेषण कर रहे हैं कि सीता जी कहाँ होगी। और तभी देखा एक वृक्ष के ऊपर चढ़कर, तो वहाँ पर एक सुंदर विशाल मंदिर बना हुआ है जिसमें हजारों स्तंभ है। वह मंदिर सुंदर था, गगनचुंबी उसकी इमारत थी। हनुमान जी की दृष्टि वहीं पर एक स्त्री पर पड़ी जो मलिन वस्त्र धारण करके रो रही है। तो हनुमान जी ने अनुमान लगाया कि यही सीता होगी, और हनुमान जी देख रहे हैं, पर उस स्त्री को, सीता को कहने का तात्पर्य है कहीं राक्षसियां आकर डरा रही है, कोई कैसा बोल रही है। पर उसी समय सज धज कर रावण आया है, और रावण के पीछे कई सुंदरियां भी आई है, सैकड़ों सुंदरियां उनके पीछे थी। किसी ने हाथ में पंखा ले रखा है, किसी ने चवन ले रखे हैं। और रावण ने जब प्रमद वन में प्रवेश किया, वह सीता के पास गया और हनुमान यह सब देख रहे हैं। राक्षस राज रावण को देखकर सीता भयभीत हो गई है, और सीता बैठी बैठी रोने लगी, रामचंद्र भगवान का ध्यान करने लगी है। फिर रावण कहता है, तुम मुझसे क्यों डरती हो, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ, पर स्त्री का अपहरण करना ये राक्षस का धर्म है, तुम भय मत करो और तुम मुझे स्वीकार करो। सीता ने रावण की बातें सुनी, तो सीता ने तिनके को उठाया और आड़ में रखा है। तृणमंतरतः कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता निवर्तयन मनोमत्तः स्वजने प्रियताम मनः। अब आप गा लीजिए। तृण धरियो कहते सुमिरे अवधपति परम स्नेह सुन दस कब नैनी कर विकासा असमन समुझ कहत जाने की तत् शुद्ध नहीं कल शुद्ध नहीं रघु वीर गाने की कल शुद्ध नहीं रघु वीर गाने की सत सुने हरियाणे मोही अधम निलज लाज नहीं तोही अधम निलज लाज नहीं तोही। तो तृण की ओट रखकर सीता जी बोलने लगी कि हे रावण, तुम यह जान लो कि राम शरणागत वत्सल है, यदि तुम जीना चाहते हो तो उनकी शरणागति को स्वीकार करो। जब सीता जी के मुखारविंद से रावण ने ऐसी बात सुनी है, तो रावण कहता है, मैं तुझे 1 महीने का समय देता हूँ, यदि उस एक समय में तूने मुझे स्वीकार कर लिया तो ठीक है, नहीं तो मेरे रसोइये तुझे काट कर मेरा भोजन बना देंगे। सीता जी को डरा रहे हैं। अनंतर सीता जी को जो राक्षसियां हैं, उन राक्षसियों को आदेश दिया है कि इसको मेरे अनुकूल बनाओ। तो धान्यमालिनी नामक राक्षसी कहती है कि महाराज, आप क्यों इस सीता की चिंता करते हो, क्या मैं सीता से कम खूबसूरत हूँ? मैं भी तो सुंदर हूँ, मेरे साथ रमण करो। तो रावण हंसता हंसता वहाँ से चला जाता है। फिर अनेक राक्षसियाँ अनेक प्रकार के प्रलोभन, अनेक प्रकार के भय, साम दाम भय भेद देखावा, अनेक प्रकार का भय दिखा रही है, पर सीता जी नहीं मान रही है। सीता जी ने राक्षसियों के कथनों को स्वीकार नहीं किया। न करिष्यामि वो वचः, मैं तुम लोगों के कथन को नहीं मानूंगी। फिर अपने बाएं परसे से मैं रावण को स्पर्श भी नहीं कर सकती, मैं मेरे बाएं पैर के अंगूठे से भी रावण को स्पर्श नहीं कर सकती। सीता जी ऐसी बात कर रही हैं। फिर अकेले जनस्थान में 14,000 राक्षसों को मारने वाले रावण यहाँ आएंगे
और सीता जी कहती है यदि राम यहाँ न पहुँचे तो मैं प्राण जरूर त्याग दूंगी। विजय नाम के वृद्धा राक्षसी ने आकर कहा तुम अपने को सुरक्षित रखो। और त्रिजटा नामक राक्षसी आई है। उस त्रिजटा नामक राक्षसी ने बताया है कि मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा और स्वप्न के अंदर मैंने देखा कि राक्षसों का विनाश हो रहा है। श्री राम और लक्ष्मण लंका में आए हैं। सीता जी को श्री रामचंद्र मिल गए हैं। रावण का विनाश हो गया है और विभीषण को राजा घोषित कर दिया गया है। रामदूत वानरों ने लंका जला दी है। इसलिए हम सीता से क्षमा याचना कर ले, क्योंकि जब राम जीत जाएंगे और सभी को दंड देंगे तो यह सीता कहेगी कि ये रहे राक्षसियों ने हमें परेशान किया, तो भगवान राम हमको भी दंड देंगे। इसलिए चलो अभी से हम लोग सीता जी की चाकरी करके उनको प्रसन्न करती हैं। तो सीता जी की सभी चाकरी करने लगे। हनुमान जी सोचने लगे सीता जी का तो पता मैंने लगा लिया, अब मैं चलता हूँ, पर शायद राम भगवान ने मुझे सीता जी के विषय में पूछा तो मैं क्या कहूँगा। और उनको सांत्वना देने के हेतु से, सीता जी को सांत्वना देने के हेतु से हनुमान जी उनके सामने कूद पड़े। और हनुमान जी का स्वरूप देखकर सीता जी पहले तो भयभीत हो गई और भयभीत होकर रोने लगी है। तो हनुमान जी नज़दीक आकर बैठ गए और कहते हैं कि मैं राम का दूत हूँ, उन्होंने आपका कुशल समाचार पूछा है। सीता जी प्रसन्न हुई है। सीता जी कहती है आप राम के दूत हो सकते हैं, पर मुझे शंका है कहीं आप रावण हैं जो रूप छिपाकर माया से आए हैं। यदि तुम राम दूत हो तो अपने गुणों का, अपने श्री राम के गुणों का वर्णन करो। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। श्री राम ने मोह पठायो, मैं राम दूत बन आयो। सीता को सदेश लायो और संग लायो प्रभु की, और संग लायो प्रभु की पुत्री का निशानी। राम कहानी सुनो रे राम कहानी। श्री राम सुनते आवे
फिर हनुमान जी ने भगवान श्री राम के लाक्षणिक गुणों का वर्णन किया है। इस समय भगवान राम के नाम से अंकित जो मुद्रिका है वो मुद्रिका निकाली और सीता जी को दे दी। सीता जी ने जब उस मुद्रिका को पाया है तो श्री राम का अनुभव करके आनंद की प्राप्ति करी। अनंतर सीता जी ने राम लक्ष्मण का कुशल क्षेम पूछा है। और आगे हनुमान जी कहते हैं कि देवी तुम धैर्य को धारण करो और यदि तुम चलना चाहती हो तो तुम मेरे पीठ पर बैठ जाओ, मैं आपको राम के पास पहुंचाऊंगा। सीता जी ने कहा तुम्हारी शक्ति अपार है, उसे मैं जानने लगी हूँ, किंतु तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अगर मैं जाऊंगी तो ऐसा करने से प्रभु के यश में बाधा आएगी। प्रभु के यश में प्रभु स्वयं चाहेंगे और स्वयं यहाँ आकर मुझे ले जाएंगे। यदि रामो दशग्रीव मिहत्वा स राक्षसम मामितो गृह्य गच्छेत तत्तस्य सदृशम भवेत्। राम स्वयं आकर राक्षसों को मारकर मुझे लेकर जावे, वही उनके योग्य होगा। हनुमान जी ने कहा कि आप कोई भी पहचान दे जो भगवान राम के पास जाकर मैं मुझे संतोष प्रदान करूं। तब सीता जी ने कथा सुनाई। वह कथा मैं आपको सुना चुका हूं पहले कथा में जयंत की। तो जयंत की कथा सुनाई है कि एक बार मैं बैठी हुई थी और उसी समय भगवान मेरी गोद में लेटे हुए थे। जयंत नामक पक्षी आया, मुझे वक्षस्थल पर चोंच मारने लगा। भगवान ने वहाँ पर कुशा का तृण निकाला और उसमें अस्त्र का अनुसंधान करके उसके ऊपर फेंका है। जयंत तीनों लोक में दौड़ता रहा, अनंतर उसकी रक्षा कहीं नहीं हुई तो वो नारद जी के पास गया। नारद जी ने कहा कि भगवान राम की शरणागति लो, और राम के चरणों में आकर गिर गया। तो जयंत का मुख उधर था तो सीता जी ने उसका मुख पकड़ के भगवान के चरणों में लगा दिया और उसको मोक्ष दिलाया है, उसे मुक्ति दिलाई। तो ऐसी कथा आप जब श्री रामचंद्र को बताएंगे तो रामचंद्र समझ जाएंगे, क्योंकि ये जो वार्तालाप, ये जो घटना हुई थी वो रामचंद्र और मेरे बीच में हुई थी। फिर सीता जी ने कहा ये मेरे माथे की चूड़ामणि है, ये चूड़ामणि ले जाकर आप भगवान राम को प्रदान करिए। और वह चूड़ामणि को लेकर हनुमान जी वहाँ से जाने लगे हैं। पर जाते जाते हनुमान जी के मन में ऐसा भाव आया कि जिससे युद्ध करने के लिए मेरे प्रभु श्री रामचंद्र यहाँ पर आएंगे उसका बल कैसा है, वो बल तो मैं देखूं। तो वहाँ पर तुलसीकृत रामायण में सीता जी से आज्ञा ली कि मैं फल फूल खा लूँ, पर यहाँ पर आज्ञा नहीं ले रहे। यहाँ पर बल देखने के लिए उन्होंने जितना भी वृक्ष समूह है उन वृक्ष समूह को तोड़ने मोड़ने लगे, उन्हें पटकने लगे। लंका जी में उथल पुथल मच गई। उसी समय जो दूत हैं वो दौड़े दौड़े गए हैं और रावण को बोले कि कोई वानर आया है और वो वानर इस प्रकार का उद्यम मचा रहा है। तो रावण ने अपने सैनिकों को भेजा है, अपने मंत्रियों को भेजा। उन मंत्रियों को मंत्री पूछते हैं तुम कौन हो? तो उसी समय हनुमान जी श्री राम का स्मरण करते कहते हैं जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबल राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालिता दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मण हनुमान शत्रुसैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। ये वाल्मीकि रामायण का सुंदर कांड है, उसका ये संपुट है, ये जो श्लोक है। यदि आप किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए जाते हैं तो आवश्यकता है इस श्लोक का यदि अनुसंधान करके जाएं, इसका जाप या इसका पाठ करके जाएं, तो उस कार्य में निश्चित रूप से सफलता मिलती है। जैसे हम लोग तुलसीकृत रामायण में पढ़ते हैं कि कोई भी नए नगर में यदि हम प्रवेश करें, कोई भी नए नगर में यदि हम प्रवेश करें तो उस समय हम बोलते हैं प्रवेशी नगर की जय सबका कौशलपुर राजा। तो ये स्मरण करने से उस नगर में जितनी भी तकलीफें आती है वो तकलीफें अपने आप दूर हो जाती है और समाधान होता है। तो मुझे लगता है आप जब चित्रकूट में प्रवेश किए होंगे तो जरूर आपको इस मंत्र को आपने बोला होगा, प्रवेशी नगर कीजिए सब काजा, क्योंकि यहाँ तो हमारे सभी कार्य बनाने वाले परमात्मा हैं। घर पर तो हम अपेक्षा रखते हैं कि माताजी रोटी बना देंगे, पिताजी कुछ कर देंगे, पर यहाँ तो जो भी हमारी गाड़ी चला रही है वो परमात्मा ही चला रहे हैं, उनके सिवा कोई नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति में इतना सामर्थ्य नहीं हो सकता कि वह संपूर्ण कार्य को कर सके, और उसकी कार्य की सिद्धि के लिए जब स्वयं हनुमान जी आ जाते हैं तो ही उसके कार्य सिद्ध होते हैं। और हमारे लिए ऐसी बहुत सुंदर की बात है कि हनुमान जी का रूप लेकर हमारे पांडे जी उदयभान जी पांडे आ गए और उन्होंने इस कार्य को संपूर्ण निर्विघ्न पार पाड़ा है। ऐसे उदयभान पांडे ने अपना जो परिश्रम, जो पराक्रम और जो सामर्थ्य यहाँ दिखाया है वह अति प्रसन्नता का भाजन है। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है
कि किस प्रकार एक नए प्रदेश में जाकर एक व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करके अपने पद की गरिमा को बनाए रखते हुए वहाँ की सुंदर व्यवस्था को सभी को संतुष्ट करते हुए सुचारू रूप से अपने लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। ऐसे उदयभान पांडे जिन्होंने उदय होते हुए, सूर्य उदय होता है तो उसकी लालिमा कैसी होती है, ऐसे हमारे उदयभान पांडे बहुत ही प्रशंसा के पात्र हैं। मैं उनको खूब दिल से आभार व्यक्त करता हूं और खूब उन्हें आशीर्वाद प्रदान करता हूं कि उनके द्वारा निरंतर ऐसे शुभ कर्म सत्कर्म होते रहे और वह निरंतर भगवत कार्य में प्रेरित होते हुए अपने जितने भी सहजन हैं उनको भी भगवतोन्मुख बनाए और सुंदर कार्य। हमें बहुत आनंद हुआ है इस विषय का। मांगा है मैंने गुरुदेव से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। करे न कोई जो बुरंच कर आज ये लोग ज्यादा बजा रहे हैं ना, क्यों? अभी कल दक्षिणा देना है तो इन्होंने कहीं कम बजाया तो सब वसूल तो करना पड़ेगा। तो आज ये लोग ज़्यादा ठोक रहे हैं, ज़्यादा बजा रहे हैं। रात को सबसे लेट सोते हैं सबका कार्य देखते हुए, तो भगवत कृपा इन पर निरंतर होती रही है। ऐसी भगवत कृपा आगे आप पर बनी रहे और आगे आज आपका सभी का सम्मान होगा, आपके परिवारजनों का। तो हम लोग थोड़ी सी कथा रही है उसे भी अभी देख ले ध्यान से कि हनुमान जी ने कहा कि पराक्रम कितना है मैं देख तो लूँ। तो संपूर्ण लंका में को वो विध्वंस मचाने लगे। उसी समय रावण ने अनेक सैनिक भेजा है, किंकर को भेजा, किंकर को मार दिया। तो रावण ने दूसरे सैनिकों को भेजा, उन सैनिकों के नाम है दर्धर, विरूप, विरूपाक्ष, प्रघस और भास्कर्ण। हनुमान जी ने उनका भी वध कर दिया है। 5 सेनापतियों की मृत्यु का समाचार सुनकर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा और युद्ध के लिए अक्षय कुमार जब आया है, हनुमान जी को देखा है तो सुंदर विशाल रथ पर वह सवार होकर हनुमान जी पर टूट पड़ा। हनुमान जी ने उसी समय उसको अपने गदा के प्रहार से उसके रथ को तोड़ दिया है और उसे नीचे ले आए। अनंतर खड़ग और धनुष लेकर जब अक्षय कुमार आकाश में विचरण करने लगा तो हनुमान जी ने उसके पैरों को पकड़ा और 1000 बार घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया, जिससे अक्षय की मृत्यु हुई। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। पश्चात रावण ने इंद्रजित से कहा कि तुम पराक्रमी हो, इंद्र आदि तुम्हारे पराक्रम को जानते हैं, तुम पराक्रम दिखाओ। उसने हनुमान जी के ऊपर आकर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। तो हनुमान जी सोचते हैं जो न ब्रह्म सर मानहु महिमा बेटहि, ब्रह्मास्त्र कहीं साधा कपि मन की विचार। तो वहां पर ब्रह्मास्त्र की महिमा को रखने के लिए हनुमान जी उस ब्रह्मास्त्र में बंध गए और बंधने के बाद सभी सैनिक उनको पकड़ के कोई मारता कोई कैसे करता हुआ हनुमान जी को ले गए हैं रावण की सभा में। और राक्षस राज ने जब उसको देखा तो पूछते हैं तुम कौन हो? तो वह कहते हैं मैं तो श्री रामचंद्र का दास हूँ और भगवान राम के कार्य के लिए यहाँ आया हूँ, और आप यदि अपने जीवन को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो सीता जी को भगवान राम को प्रदान कर देवें और भगवान राम की शरणागति ले लेवें। हनुमान जी की यह बात रावण को अच्छी नहीं लगी। उसने सेवकों को हनुमान का वध करने का आदेश दे दिया। सेवक जब दौड़े उसी समय विभीषण आ गए कि महाराज ये क्या करते हो? आप राजा हो, कोई दूत को अपन मार सकते हैं क्या? दूत का वध नहीं किया जा सकता, वह तो अपनी स्वामी की बात पहुंचाने आया है। तो कहा इसे कोई और दंड देते हैं, या तो इसको मुंडन कर दे या ऐसे पीटे या इसे और प्रकार का दंड दे। तो कहा कि आप बंदरों को ज़्यादा प्रीति अपने पूंछ पर होती है तो इसकी पूंछ को अपन आग लगा देवें। तो पूंछ को पकड़ा है और पूंछ पर कपड़े लपेटने लगे। लंका जी के सारे कपड़े उसमें लग गए, पूंछ लंबी होती गई। तो कहा कि अब तो चलो इसको लगा ही दो। आग लगाया है वहाँ पर हनुमान जी की पूंछ में, और हनुमान जी
अब उस पूंछ लगी आंख पर वहां से दौड़े हैं। तो हनुमान जी जब दौड़ते दौड़ते संपूर्ण लंका को जलाने लगे, एक विभीषण कर गृह नाही, विभीषण के घर को उन्होंने नहीं जलाया, बाकी संपूर्ण लंका को तहस नहस कर कर वो आ गए और समुद्र में अपने पूंछ की अग्नि को बुझा दिया। अनंतर जब वह समुद्र का उल्लंघन करके आ रहे हैं तो उनको देखकर अंगद वगैरह सब चिंता में बैठे हैं कि कोई हनुमान जी का कोई समाचार नहीं, सीता जी का समाचार नहीं, सुग्रीव की सत्य प्रतिज्ञा खंडित हो जाएगी, भगवान श्री राम के सामने हम क्या मुख दिखाएंगे। उसी समय दूर से देखा है हनुमान जी को, पर हनुमान जी को पहचान नहीं पा रहे हैं। गगन निहार के लकारे भारी सुनी, हनुमान पहचाने सब सानंद सचेत है। तो जब गगन में देखा और हनुमान जी दूर से नहीं दिखे पर नजदीक आने पर दिखा रहे ये तो अपने हनुमान है। गगन निहारी किलकारी भारी सुनी, हनुमान पहचानी सब सानंद सचेत है। हनुमान जी को पहचान लिया और इतने आनंद मग्न हो गए कि हनुमान आ गए। गर्जना करते करते हनुमान जी जब वहाँ उतरे हैं तो अंकमाल देते हैं। हनुमान जी को सबने गले से लगा लिया, क्योंकि हनुमान तो परमात्मा का कार्य करके वहाँ आए थे और जो परमात्मा का कार्य करता है उसका आलिंगन, उसका स्पर्श भी उतना पुण्य का भागी बनता है। कोई आदमी अगर तीर्थ यात्रा करके आए तो उसको तीर्थ यात्रा करने के पश्चात आप स्पर्श कर लें तो भी आपको वो पुण्य मिलता है। कोई भगवत कथा श्रवण करके जा रहा हो तो भगवत कथा श्रवण करने वाले को भी आप पीछे से स्पर्श कर लें, पर ध्यान रखें, थोड़ा विवेक रखें, इसमें थोड़ा विवेक होना चाहिए। तो इतना पुण्य वहाँ मिलता है, ऐसी सुंदर बात यहाँ पर बताई है। तो अंक बाल देते हैं, अंगद आदि इत्यादि बहुत प्रसन्न हुए और हनुमान जी अपने सभी पराक्रम को बताने लगे कि मैंने लंका में जाकर ये कर दिया, सीता जी को देखा, उन्होंने चूड़ामणि दी। तो जाम्बवन कहते हैं यहाँ पर मत पीटो, यहाँ पर अपने को नहीं बोलना है, अपने को तो श्री रामचंद्र के पास बोलना है। तो श्री रामचंद्र जी के पास सभी लोग उड़ के आने लगे, पर उसी समय बीच में एक उद्यान आया जहाँ पर सबको प्यास लगी, मधुर रस पीना था। तो वहाँ पर दधिमुख नामक जो विभीषण के, जो सुग्रीव के मामा हैं, वो वहाँ की रक्षा करते हैं। तो हनुमान जी सब वहाँ पर उतरे और मधु का पान करने लगे। दधिमुख ने आकर कहा मेरे इस वन को तुम क्यों तोड़ रहे हो। तो हनुमान जी वगैरह जोश में आ गए और दधिमुख की अच्छी पिटाई कर दी। तो दधिमुख रोता रोता सुग्रीव के पास गया। सुग्रीव जी ने कहा कि भगवान का कार्य करके आए हैं, उत्साह तो होगा। इधर जब सभी हनुमान जी, अंगद इत्यादि पहुँचे हैं और भगवान राम के सामने जब हनुमान जी ने अपने संपूर्ण चर्चा को बताया है तो हनुमान जी के मुख से भगवती सीता की चर्चा को श्रवण करके भगवान राम खूब आनंदित हुए हैं। अनंतर चूड़ामणि जो है वह प्रदान की, उसे लेकर राम जी ने हृदय से लगाया और खूब आनंद की अनुभूति करने लगे हैं। ऐसा सुंदर भाव है वहाँ पर। तो राम जी कहते हैं कि हनुमान तूने मेरा इतना सुंदर काम किया है तो मैं तुझे कुछ दे तो नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास इस वन में कुछ भी नहीं है, पर मैं तुझे क्या देता हूँ, अपना आलिंगन देता हूँ। भगवान ने आज हनुमान जी को गले लगा लिया है और गले लगाकर हनुमान जी को अपने साथ बिठाया है। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, और हनुमान जी को कह रहे तुम तो मेरे प्रिय भरत के समान भाई हो। प्रति उपकार करो का सर्वमुख होई न सकत मन मोरा, सुन सुख तो ही उड़ीन में नाही, परि विचार मन सुन कभी दियमा नसी जनी मुना, सुन कभी दियमा नसी जनी मुना, तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, प्रति उपकार करो का तोरा, सर्वमुख होई न सकत मन मोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। एष सर्वभूतस्तु परिष्वंगो हनुमतः, मया कालमिमे प्राप्य दत्तस्तस्य महात्मनः। इस प्रकार सुंदर भाव प्रदर्शित करते हुए भगवान ने हनुमान को गले लगाया। तो भगवान ने सुग्रीव से कहा कि आप सेना को प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। अभी हम विजय मुहूर्त में सुग्रीव
के लिए निकलेंगे। और सुग्रीव ने सेना को आदेश दिया। सेना तैयार हो गई है। महेंद्र पर्वत पर चढ़कर राम सुभद्र को देखने लगे हैं। सूर्य अस्ताचल को जाने लगा है। राम ने सीता का स्मरण करते हुए संध्योपासना की है। रावण मंत्रियों से युद्ध के विषय पर परामर्श करने लगा। राक्षस उसे कहते हैं, चिंता ना करो भगवान, कुबेर को आपने जीता है और मय की पुत्री मंदोदरी से आपने विवाह किया है। आप तो खूब बलवान हैं, आपके सामने कौन टिक सका है। इस प्रकार उसके बल को, उसके पराक्रम को वृद्धि के लिए उसके जो सैनिक हैं वो उसे उत्साहित बना रहे हैं। तो यहाँ पर एक महापार्श्व नामक जो रावण का सेनापति है, उसने कहा कि आप बल क्यों नहीं प्रयुक्त करते सीता जी पर, कि सीता के ऊपर बल से उसे अपना लीजिए। तो रावण ने कहा कि मैं बल का प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि एक समय पुंजिका स्थला नाम की एक अप्सरा थी, वह सज धज कर ब्रह्मा जी के पास जा रही थी और उसी समय उसके रूप पर मैं मोहित हो गया। मोहित होकर जब मैंने उस पर बल का प्रयोग किया तो वो रोती रोती ब्रह्मा जी के पास गई है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि रावण, आज के बाद यदि तूने किसी भी स्त्री पर बल का प्रयोग किया है तो तेरे मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे, इसलिए सीता जी के ऊपर मैं बल का प्रयोग नहीं कर सकता। विभीषण ने रावण से कहा कि लंका में आक्रमण होने से पहले राम को सीता दे दीजिए तो लंका बच जाएगी, नहीं तो लंका अब विध्वंस की ओर है, आपका कल्याण हो जाएगा, राम से मित्रता कर लीजिए। इंद्रजीत ने विभीषण का उपहास किया। इंद्रजीत हैं, उन्होंने विभीषण का उपहास किया। विभीषण ने कहा, तुम अभी बच्चे हो, तुम में विनय नहीं है। जब रावण विभीषण को धिक्कारने लगा तब विभीषण ने रावण का परित्याग किया है। आज विभीषण जो भाई हैं, उन्होंने रावण का परित्याग किया। सुलभा पुरुषा राजन सततम प्रियवादिन अप्रियस्य च पत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। विभीषण कहते हैं कि महाराज, आपको मीठा बोलने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, पर जो आपके हितकारी हैं वह बोलने वाले बहुत कम मिलेंगे, और मैं आपका भाई हूँ, इसलिए आपका हित चाहता हूँ, इसलिए आपको सही बात कहता हूँ कि आप सीता जी को लौटा दीजिए। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ। हम लोग हमेशा ये देखते हैं संसार में कि अपने माता पिता कड़वे लगते हैं, पर आजू बाजू वाले जो गलत सलाह देते हैं वो मीठे लगते हैं। उसका कारण ही यही है क्योंकि माता पिता हितैषी हैं। और हितम मनोहार च दुर्लभम वचः, हितकारी भी हो और अच्छे भी लगे, ऐसे वचन तो बहुत दुर्लभ है। सत्य हमेशा कड़वा होता है, सत्य सुनने की किसी को आदत नहीं होती, सत्य हमेशा कटु लगता है। तो यहाँ पर सत्य जब विभीषण जी ने बोला, पर रावण ने उसको स्वीकार नहीं किया, और रावण को ऐसा कहकर विभीषण ने मुहूर्त भर में श्री राम और लक्ष्मण के पास में जाने का विचार बनाया है। वानरों ने आकाश में जब विभीषण को देखा तो उनके साथ 4 अनुचर भी थे। विभीषण ने वानरों से कहा कि ये राक्षस हमें मारने आ रहा है। सुग्रीव ने वानरों से कहा। वानरों ने पर्वत और साल वृक्ष उठा लिए विभीषण को मारने के लिए। सुग्रीव से आज्ञा मांग रहे थे। यह सुनकर समुद्र के उत्तर तट पर आकाश में रहकर विभीषण ने कहा, रावणो नाम दुर्वृत्तो राक्षसो राक्षसेश्वरः तस्याहमनुजो भ्राता विभीषण इति श्रुतः। रावण नाम का जो राक्षस है, जो लंका में रहता है, मैं उसका छोटा भाई हूँ। मैंने उसे समझाने का खूब प्रयत्न किया कि सीता जी को लौटा दो, पर वह मेरी बात नहीं माना और मुझे कठोर बात कहकर अपमानित करने लगा। अतः स्त्री और पुत्र को वहीं छोड़कर मैं आ गया। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा है। जब सीता जी रोने लगेगी तब शर्मा आकर समझाएगी। और इधर विभीषण राम जी के पास है और शर्मा सीता जी के पास है। ये सब कल होगा। तो निवेदयत मां क्षिप्रम राघवाय महात्मने सर्वलोक शरण्याय विभीषणम उपस्थितम। जब वहाँ पर विभीषण आ गए तो सुग्रीव से कहा है कि जाओ भगवान श्री राम को निवेदन कर दो कि लंकापुरी से लंकेश को छोड़कर उनका छोटा भाई विभीषण आपकी शरण में आ गया है और आपकी शरण स्वीकार करता है। मित्र भावेन संप्राप्तम त्यजेयम कथंचन दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतामेतद् अगर्हितम। तो सभी लोग समझा रहे हैं कि भगवान आप ये क्या कर रहे हैं। अंगद ने कहा इसकी परीक्षा लो, किसी ने कहा इसको बंदी बना लो, किसी ने कहा इसको दंड दो, ऐसे अनेक प्रकार से बनाने लगे। तो भगवान श्री राम कहते हैं कि ये मेरे मित्र भाव से आया है, मेरी शरणागत हो गया है,
यदि इसमें कोई दुर्गुण भी होंगे तो वो दुर्गुण मुझे स्वीकार है। उसी प्रकार परमात्मा के सम्मुख जब जीव जाता है तो जीव में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर इत्यादि दुर्गुण होते हैं, फिर भी भगवान उसकी शरणागति को स्वीकार करते हैं। तो विभीषण को यहाँ स्वीकार किया है और भगवान कहते हैं मेरी आज्ञा है सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मेति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम आनयनम हरिश्रेष्ठ दत्तमान भयम मया विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। कि तुम विभीषण की कहाँ बात करते हो? यदि रावण स्वयं भी आकर मेरी शरणागति ले ले तो मैं रावण को भी अपने शरणागत बना लूँगा और उसको भी मुक्ति का प्रदान कर दूंगा। ऐसी भगवान श्री राम की आज्ञा है। विभीषण जी जमीन पर उतरे, साष्टांग प्रणाम भगवान को किया और कहते हैं कि अब आप ही मेरे स्वामी हैं। विभीषण जी ने कहा युद्ध में शरणागति करनी चाहिए। इस विषय में सुग्रीव और लक्ष्मण से राय ली। उन्होंने इस बात का समर्थन किया। फिर सागर पर सेतु बनाने का विचार किया है, पर कुछ बिछाकर समुद्र के सामने भगवान राम बैठ गए। आप लोग सब सुंदरकांड पढ़ते हैं, उनके अंतिम चरणों में ये बात आती है तुलसी कृत रामायण के, कि समुद्र के सामने कुशा लगाकर जब भगवान राम बैठ गए और 3 दिन बीत गए फिर भी समुद्र यदि राजी नहीं हुए तो भगवान राम ने आज अपने क्रोध को दिखाया है और धनुष बाण लेकर खड़े हो गए। तो समुद्र देवता प्रकट हो गए और कहने लगे कि आप नील को आगे करके समुद्र बना दीजिए, सेतु बंधन कर दीजिए। तो क्रोध से भी कई बार भगवान, जैसे प्रलय आता है या अमुक अमुक अवसर आते हैं, तो जीव को शिक्षा देते रहते हैं। भगवान का प्रत्येक कार्य जीव को शिक्षा देने के लिए ही होता है। इसी प्रकार वहाँ पर समुद्र पर क्रोध कर कर भगवान ने सेतु बंधन किया है और इस सेतु के द्वारा 4 दिन के पश्चात सभी वानर सेना पहुँचेगी लंका में। तो अभी हमको आज वानर सेना को वहाँ पहुँचाना है तो तुरंत तो नहीं पहुँचाएंगे, कल पहुँचाएंगे। कल प्रातःकाल के सत्र में श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जो अंतिम चरण की कथा है, जिसमें वानर सेना जो 1 अरब है वो लंका में प्रवेश करती है और लंका में प्रवेश करके वो किस प्रकार दानवों से युद्ध करती है और अपने पराक्रम का प्रदर्शन करती है, उसका सम्यक दर्शन कर हमारे पास समय यद्यपि कम है तो आप सभी से ये विनती रहेगी कि आप समय पर आवें और सुंदर भगवत कथा के माध्यम से अपने जीवन को आपूरित करें। क्योंकि कल भगवान के राज सिंहासन, जब उनका राज्याभिधान हो जाएगा, राजगादी भगवान को मिल जाएगी, उसके बाद की कथा, उत्तरकांड की कथा वैष्णव जन नहीं कहते हैं, तो वहाँ पर राज्याभिषेक तक की कथा रहेगी। उसके बाद का जो क्रम है, जो हमारे यजमान परिवार के जितने भी परिजन आए हुए हैं उन सबका सम्मान समारोह है। व्यासपीठ का अनेक ब्राह्मणों का सम्मान समारोह रहेगा और उसके पश्चात जो हवन है, दशांश हवन किया जाता है, वो दशांश हवन करने के पश्चात ब्राह्मण भोजन है। यहाँ पर भी साधु संतों का भंडारा है और वहाँ पर भी आपके मम्मम की व्यवस्था रहेगी। तो आप सभी लोग समय पर वहाँ भी पहुँचें। पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। यदि आप समय पर आ जाएंगे तो समय की मर्यादा का जरूर ध्यान रखें और खूब आनंद लें। ऐसी भगवत कथा निरंतर हमारे जीवन में होती रहे, जिससे जीवन आनंद से आपूरित बन जाए। इन्हीं आशीर्वचनों के साथ मैं विराम लेता हूँ। जय श्रीमन्नारायण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे राम राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु